भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का वो बयान जिसने देश में ला दिया सियासी भूचाल। पीएम मोदी और भाजपा पर आरएसएस उठाता बड़े सवाल। आरएसएस की नाराजगी जेपी नड्डा को पड़ेगी भारी। क्या चुनाव में भाजपा ने की अहंकार की सवारी? इंडिया गठबंधन भी करता रहा वही इशारा। क्या भाजपा ने आरएसएस की रणनीति से कर लिया किनारा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। क्या भाजपा अध्यक्ष एवं एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बड़ी गलती कर दी है? क्या जगत प्रकाश नड्डा की इसी गलती या चूक का खामियाजा खुद पीएम मोदी और भाजपा पार्टी भुगतने लगी है? लोकसभा चुनाव में भाजपा को हुए नुकसान के पीछे क्या जेपी नड्डा का वो बयान है जिसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है? आखिर आरएसएस बार बार भाजपा को क्या इशारा कर रहा है? लोकसभा चुनावों के बाद आरएसएस भाजपा को क्यों बार बार खुलेआम घेरता दिख रहा है? क्यों केंद्र में अब मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार सत्ता में काबिज है? और आखिर क्यों विपक्ष का इंडिया गठबंधन अपने आप को एनडीए सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष के तौर पर देख रहा है? आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं और समझाते हैं कि आखिर आरएसएस भाजपा से क्यों नाराज है और देश भर में पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को लेकर इतना सियासी घमासान क्यों मचा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से भी आरएसएस भाजपा को अपने निशाने पर लेता दिख रहा है। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। अब कार्यवाहक सर संघ चालक इंद्रेश कुमार ने भी भाजपा का नाम लिए बगैर करारा तंज कसा है। संघ के पदाधिकारियों के बयानों से कई लोग ये सोच रहे हैं कि संघ हमेशा से भाजपा का समर्थक रहा है। उसके बावजूद अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि भाजपा के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं? दरअसल ये सब अचानक नहीं हुआ है। संघ और भाजपा के बीच 6 महीने पहले से ही दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी। कुछ दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर खुलकर बोले थे। उन्होंने साफ कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है वो गर्व करता है, किंतु लिप्त नहीं होता, वो अहंकार नहीं करता और वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी होता है। भागवत ने कहा था कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भागवत ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया था। आप खुद सुनिए। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। अब मोहन भागवत के बाद आरएसएस के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने भाजपा को आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा है, जिन लोगों ने अहंकार में रहकर अत्याचार किया, भगवान राम ने उनसे कहा है कि वे 5 साल तक आराम करें। ईश्वर आगे तय करेगा कि उन लोगों का क्या करना है। राजस्थान के जयपुर में इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो पार्टी भगवान राम की पूजा करती थी वो अहंकारी हो गई है। इंद्रेश कुमार के मुताबिक 2024 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन उसे पूर्ण बहुमत हासिल ना हुआ। आरएसएस नेता ने दावा किया कि प्रभु राम ने भाजपा के अहंकार के चलते उसे बहुमत हासिल करने से रोक दिया। सुनिए। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए
जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 में बने, नंबर 2 पर खड़े रहे। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। संघ के सूत्रों का कहना है कि इस बार भाजपा के कार्यकर्ता संघ के पदाधिकारियों से अपेक्षित सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। कई सीटों पर भाजपा नेताओं को सब कुछ ठीक न होने की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन इस पर समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टे जिन उम्मीदवारों के बारे में संघ ने नकारात्मक संकेत दिए थे उन्हें भी टिकट थमा दिया गया, जिसके बाद पार्टी को इसका चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल काफ़ी लंबे समय से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि दोनों संगठनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसका सबसे पहला संकेत तब मिला था जब आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था। संगठन लगभग 2 साल से इस बात की योजना बना रहा था कि संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर 2025 में पूरे देश में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लेकिन अचानक ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अप्रैल में नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा कर दी कि संघ अपने जन्म शती के कार्यक्रम को भव्य तरीके से नहीं मनाएगा। उन्होंने कह दिया था कि संघ बेहद सादगीपूर्ण तरीके से सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करता है। संघ के स्वयंसेवक ये काम करते रहेंगे, लेकिन संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर कोई भव्य कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इन तनावों को कभी सतह पर नहीं आने दिया, लेकिन उनके एक बयान की उस वक्त काफ़ी चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि भाजपा अब काफ़ी परिपक्व हो चुकी है और उसे अब आरएसएस के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। नड्डा का ये बयान बेहद संतुलित संदर्भों में था, लेकिन इसका आशय यही निकाला गया कि भाजपा आरएसएस में तनाव ज़्यादा है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी को नड्डा के बयान का नुकसान भी उठाना पड़ा है। फिलहाल भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल भी जल्द खत्म होने वाला है और नड्डा को एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में जगह भी दी गई है। लेकिन अब आरएसएस की इस नाराजगी के बीच चर्चा ये है कि जो भी नया भाजपा का अध्यक्ष बनेगा वो बिना आरएसएस की रजामंदी के नहीं बनेगा। अब देखना यह है कि आरएसएस की रजामंदी से नड्डा की जगह किसको भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन इस बीच संघ की भाजपा से नाराजगी पर इंडिया गठबंधन दलों ने एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौतरफा घेर लिया है। आप खुद सुनिए विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा इंद्रेश जी को। हालांकि इस संगठन में जो कुछ हो रहा है ये विस्लिंग हो रही है और उसके पीछे के कारण हम जानते हैं। वो एक कहते हैं ना वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है, ग्रैम्शियन टर्म में अगर मैं कहूँ। दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी। थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जिसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी। बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। इंद्रेश जी संघ परिवार के सदस्य हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं। ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा
हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो। देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र में भाजपा की सरकार अब सहयोगी दलों के सहारे है। भाजपा को एनडीए के विभिन्न सहयोगी दलों का साथ लेना पड़ रहा है। ऐसे में इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं अगले साल दिल्ली और बिहार के चुनावों में भाजपा नेतृत्व की परीक्षा होनी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ कम से कम 4-5 राज्यों में अध्यक्षों का बदलाव भी होना है। अगर ऐसे समय में आरएसएस और भाजपा दोनों संगठनों में आपसी तालमेल बेहतर नहीं रहेगा तो भाजपा को इसका नुकसान आगे भी उठाना पड़ सकता है और इस कमजोरी का सीधे तौर पर फायदा इंडिया गठबंधन उठाता दिखेगा। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।